गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ DRX गौरी शंकर भुसारे और हम चल रहे हैं अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा की ओर। और आपके मिलते हुए प्यार से मुझे काफी मोटिवेशन मिल रहा है और मैं कंटिन्यू वीडियोस को अपलोड करते जा रहा हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ECG, जिसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर मैं बात कर लूं तो ये हमारे हृदय की गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज को जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हार्ट प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि धड़कनों का बढ़ना, धड़कनों का कम होना या किसी भी प्रकार की अनवांटेड कंडीशंस आ रही है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये मेथड बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप समझी जाती है बट इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। आज गाइस हम इसी कॉम्प्लेक्स मेथड को बहुत सरल तरीके से हिंदी और इंग्लिश में समझने की तैयारी करेंगे। देखना चाहेंगे कि ECG क्या है। इसको जानने से पहले मैं गौरी शंकर भुसारे आपको इसे बहुत सरल तरीके से इसका बेसिक समझाना चाहूंगा। तो ECG क्या है? ECG इज टेक्निक विच डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ECG एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हृदय की गतिविधियों को देखा जाता है। क्योंकि एक्चुअल में हृदय क्या करता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो ये जो एक्चुअल में सिकुड़ने और फैलने की एक रिदम होती है, अगर इस रिदम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो ये ECG उसे ये क्या करती है, रिपोर्टिंग करती है। अगर बात करूं कि इसके अंदर ये जो सिकुड़ना और फैलना, ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसमें कुछ वेव्स काम करती है और ये वेव 5 टाइप की होती है। मोस्टली जो वेव है 5 टाइप की, हम उसको देख लेते हैं। पहली है P वेव, फिर दूसरी है Q वेव, तीसरी है R वेव, S वेव एंड T वेव। ये जो वेव का मतलब होता है तरंगे। तरंगे कितने प्रकार की, ये कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए PQRST, इस प्रकार की कुछ तरंगे होती है। आप देख रहे हो कि जब भी आप किसी का हार्ट प्रॉब्लम आता है तो उसकी ECG करवाई जाती है और ECG में कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। इस ग्राफ में P वेव यहाँ पे बन रही है, R वेव यहाँ बन रही है, Q वेव ये दिखाई दे रही है, S वेव ये दिखाई दे रही है एंड T वेव ये दिखाई दे रही है और ये P वेव हमें फिर से यहाँ पे दिखाई दी। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं और हमें यही समझना है कि इन पैरामीटर्स में क्या क्या होता है और कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की आज तैयारी कर रहा हूँ। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ हार्ट रखा हुआ है, आप देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमारे पास में यहाँ पर कुछ PRQST दिया हुआ है, ये हमारे हार्ट की सिस्टम पे दिया हुआ है और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअल में अगर जब मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास में यहाँ आर्टियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये जो हमारे पास आर्टियल डीपोलराइजेशन, सेकंड है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड थर्ड जो हमारे पास दिया हुआ है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहां सबसे बड़ी बात है डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। पहली बात तो डीपोलराइजेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में आप भी जानते हो कि जो हृदय है यानी कि हार्ट, ये एक इलेक्ट्रिक इंपल्स और सिग्नल पे काम करता है और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स और सिग्नल जो मैनेज करते हैं वो होते हैं सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। एक्चुअल में होता क्या है कि जो सिग्नल्स निकलते रहते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसी को ECG के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। और जब ये जो एक सेल है, सेल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक सिग्नल चल रहे हो, बहुत सरल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूं, उसे हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ओके। लेकिन अगर रीपोलराइजेशन हो रहा है तो रीपोलराइजेशन में क्या घटना घटती है, इसमें जो सोडियम आयन चैनल है, रीपोलराइजेशन में सोडियम आयन चैनल क्लोज होती है और पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाती है। जब क्लोज और ओपन का सिस्टम आता है खासकर सोडियम और पोटेशियम के, तो हमारे पास में रीपोलराइजेशन सिस्टम बन करके आता है। हम यही देखना चाहेंगे कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के कारण क्या क्या होता है। आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जब हार्ट के एड्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव बनती है। सिकुड़ रहे हो, मान लीजिए जब हार्ट हमारा सिकुड़ रहा है तो कौन सी वेव बन रही है, पी वेव बनती है। इसको याद करिएगा, ये जो छोटे छोटा बेसिक है यही हमें ECG देखने में बहुत हेल्प करते हैं। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। जब हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्चुअल में QRS कॉम्प्लेक्स क्या है ये आप देख रहे हो, मैं जूम करके दिखा दूं आपको। यहां पर आप देख सकते हो कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये है Q,
ये है R और ये है S, ये QRS, ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में ये तीनों प्रकार की वेव्स से मिलकर जो हमारी ये फाइनल ये ऐसी मॉनिटरिंग होती है, इसे हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। और एक QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। आगे चल लेते हैं। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो टी वेव बनती है। एक बार सिकुड़ा यानी कॉन्टेक्ट हुआ एंड सेकेंड टाइम क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। जैसे ही रिलैक्स होता है तब कौन सी वेव बनती है? टी वेव। आप देख रहे हो ये हमारे पास में रखी हुई है टी वेव, यहाँ पे टी वेव। अगर ऐसी जो वेव दिखाई दे रही है तो समझ जाइए हम यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, यानी यहाँ पे वो फैल रहा है। पहले सिकुड़ा, बाद में वो फैल गया। आगे आ जाते हैं। पी वेव, और जब टी वेव समझे, क्यूआरएस समझे, तो यहाँ पे पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल कहलाती है। इंटरवल का मतलब होता है मध्यांतर, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये पी वेव रही और ये हमारी रही आर वेव। ये देख रहे हो आप आर और पी के बीच में ये जो डब्बे 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 नजर आ रहे हैं, इन डब्बों के बीच की दूरी को पी आर इंटरवल कहते हैं। आगे आ जाते हैं। एस वेव से लेकर टी वेव तक की दूरी एस टी इंटरवल कहलाती है। हम देख लेंगे, ये रही हमारी एस वेव और ये रही हमारी कौन सी? टी वेव। तो यहां से अगर मैं ऐसे ऊपर चलूं और यहां से टी तक चलूं तो इसके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? एस टी इंटरवल। आप यहाँ देख रहे हो ये हमारे पास एस टी इंटरवल रखा है, ये पी आर इंटरवल रखा है और ये क्यू टी इंटरवल, और ये इनके बीच की कुछ यहाँ पे मेजरमेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको भी हम अभी समझने वाले हैं। आ जाइए आगे की ओर, आगे आ जाते हैं। आप इसके नोट्स बनाइए, आप इसको अच्छे से समझिए। बिल्कुल आज 100% बोल रहा हूं, अगर ये इस वीडियो को ध्यान से आपने देख लिया तो फाइनली आप ईसीजी पढ़ना सीख चुके होंगे और ईसीजी को बहुत इजीली क्या कर रहे होंगे? डिटरमाइन आप कर रहे होंगे। क्यू वे से टी वेव तक की दूरी क्यू टी इंटरवल कहलाती है। आप देख रहे हो ये रही क्यू वेव और यहां से लेकर ये रही हमारी वाली ये जो टी वेव, इस Q से लेकर इस T के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारे लिए? ये QT इंटरवल कहलाती है। आगे आ जाते हैं। दो सिगमेंट के बीच की दूरी 0.20 सेकेंड होती है। अब ये दो सिगमेंट क्या है तो सिगमेंट समझते हैं। एक्चुअल में जो ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ में कितने डब्बे? 1 2 3 4 5। ये जो 5 डब्बे ऐसे और 1 2 3 4 5, ये 5 डब्बे ऐसे, 5 डब्बे ऐसे जो मिलकर के एक डब्बा बन रहा है, ये कहलाता है सिगमेंट। अब सिगमेंट में अगर यहाँ पे देख रहा हूँ ये एक आपको याली लाइन दिख रही है और उसी के साथ ये जो एक याली लाइन दिख रही है, ये कहलाया फर्स्ट सिगमेंट और ये कहलाया दूसरा सिगमेंट। तो एक्चुअल में आप यहाँ देख रहे हो इससे लेकर के इस लाइन से लेके इस लाइन तक के दूरी के बीच की जो डिस्टेंस 5 डब्बों की निकल रही है वो कितने सेकंड की होती है? 0.20 सेकंड। इसको याद रखना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आगे चल लेते हैं, रिदम पे बात कर लेते हैं कि रिदम क्या होती है। आ जाते हैं। इज मेजर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव। रिदम या धड़कन को दो आर आर वेव के बीच की दूरी से पता किया जा सकता है। ये आर आर क्या है? आर और आर की अगर मैं बात कर लूं कि ये जो एक आर ऐसा आ रहा है, यानी यहाँ पर ये जो ऐसी धड़कन बन रही है, ये जो ऐसी रिदम बन रही है, यही यहाँ चल के कोई ऐसी अगर रिदम बन जाए तो हम इसकी डिस्टेंस से पता कर सकते हैं। आगे समझते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखो आप, यहाँ से ये आरवेव 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 आरवेव, ये जितनी भी ऊपर चढ़ रही है ये हमारी बनती है आरवेव। ओके, यानी क्यू आर और ये एस, क्यू आर और ये क्या बना? एस। ये हमें समझने में बड़ी आसानी इससे होती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव इज 4 स्मॉल बॉक्स। दो आर आर वेव के बीच की दूरी 4 छोटे बॉक्स होनी चाहिए। कभी भी आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं कि 4 छोटे बॉक्स अगर आ रहे हो तो समझ जाइए ईसीजी नॉर्मल है। जैसे कि यहाँ देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे चल लेते हैं 1 2 3 4, यानी हम जहां पर भी देख रहे हैं आर आर के बीच की 1 2 3 4, ये जो आर आर के बीच की जो है ये छोटे 4 स्मॉल बॉक्स यदि आ रहे हैं तो जो रिदम है वो बिल्कुल बहुत ही मस्त और सिंपल चल रही है। आगे आ जाते हैं। इरेगुलर रिदम, वो रेगुलर रिदम थी। रेगुलर रिदम में हमने देखा 4 छोटे बॉक्स होने चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं इरेगुलर रिदम, यानी कि अनियमित रिदम क्या होती है? जब अनियमित रिदम आती है तो दो शब्दावली यानी कि दो वर्डिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। एक होती है ट्रैकिकार्डिया
और एक होती है ब्रेडिकार्डिया। एक्चुअल में ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया क्या है इसको समझते हैं। यदि हृदय गति बढ़ जाती है तब इसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। नोट करिएगा इस पॉइंट्स को कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है। मान लीजिए जब आपका हार्ट बहुत जम जम से पंप करने लगे, एकदम बहुत फास्ट होने लगे, तो ये होती है ट्रैकीकार्डिया वाली कंडीशन। ब्रेडिकार्डिया जब हृदय की गति कम हो जाती है, बहुत स्लो हो गया हृदय, एकदम यानी स्पीड से चल ही नहीं रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। तो ट्रैकीकार्डिया और ये रहा ब्रेडिकार्डिया। इन दो शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। आप इसमें देख रहे हो कि ट्रैकीकार्डिया कंडीशन बन रही तो एकदम अचानक 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 वेव्स में चेंज आ रहा है, और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो भी चेंज आ रहा है। ये जो चेंज आ रहे हैं, इन चेंज को देख करके हम ईसीजी का कैलकुलेशन करते हैं। आगे चल लेते हैं पी वेव। ये पी तरंग क्या है जो सबसे ज्यादा हमें यूजफुल हो रही थी। तो जब मैं पी वेव के पास आ रहा था तो पी वेव में मैं देख रहा था कि पी वेव एट्रियम डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े हुए थे। और पी वेव की दूरी 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स रहती है। पी वेव आपको मैं जूम करके दिखा दूं, अगर ये रहा मेरा जूम, तो पी वेव की बात क्या चल रही थी कि 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्स वो रहती है। यहां पर देख लेते हैं पी वेव, ये 2.5 से 3 स्मॉल, ये इधर से अगर चल लेते हैं हम, अगर ऐसा लेके चल लेते हैं पी वेव को, ये रहा 1 पॉइंट और ये रहा 2 पॉइंट और ये आधा, यहाँ से ये जो ऐसे ऐसे में चल रहा है, मेरे यहाँ से अगर बात कर लेता हूँ, थोड़ा और जूम इससे ज्यादा हो नहीं रहा है ताकि आपको समझाऊं मैं अच्छे से। एक्चुअल में अगर यहाँ पे चल लेते हैं और पी वेव की अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ आप देख रहे हो ये 1, ये 2 और ये आधा, ये ऐसे में, यानी कि ऐसे जब आप खड़े चल रहे हो तो पी के पास ये जो वेव बन रही है, इस वेव के बीच में आप देखोगे ये 1, 2 और ये आधा, 2 या 3 होना चाहिए, इससे ज्यादा हमारे पास में नहीं रहना चाहिए, जो 2 छोटे स्मॉल बॉक्स है। पी वेव की ऊंचाई 2.5 स्मॉल बॉक्स रहती है। ऊंचाई भी इतनी ही, और लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई में भी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 से 3 रहना चाहिए, और ऊंचाई में कितना रहना चाहिए, 2.5 स्मॉल बॉक्स। अगर इससे कम ज्यादा हो रहा है तो कुछ तकलीफ आ रही है। पी वेव की दूरी बढ़ जाए तब इसे लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कहते हैं। याद करिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या बोला, अगर पी वेव की दूरी बढ़ जाए तो उसे लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कहते हैं। अगर पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तब इसे राइट एट्रियम इनलार्जमेंट कहते हैं। यानी कि दूरी बढ़ रही है, एक नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आगे चल लेते हैं पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल क्या है, सामान्य पीआर इंटरवल 3 से 5 बॉक्स रहता है। आप देख लो, ये P और ये R, ये P और R के बीच का हम इंटरवल लेना चाह रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, सामान्य 3 से 5। यहां अगर बात कर लू तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 आ रहा है हमारे पास, ये हमारा P इंटरवल आ रहा था निकल के, यहाँ से 1, 2, 3 और ये बन रहा है 4। 3 से 5 के बीच स्मॉल बॉक्स रहना चाहिए, यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि नॉर्मल है। पीआर इंटरवल कम हो गया हो तो क्या होगा, उल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, जिसके कारण आपका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अगर मान लीजिए ये कम हो जाता है तो हार्ट क्या होगा, धड़कने लगेगा। पीआर इंटरवल बढ़ गया हो तो फर्स्ट हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस होने लगते हैं। क्या होता है, अगर मान लीजिए पीआर इंटरवल बढ़ गया हो, तो कम हो गया हो तो आपका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, और बढ़ गया हो तो फर्स्ट हार्ट ब्लॉक हो सकता है। आगे आ जाते हैं जल्दी से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सामान्य, ये ओआरएस हो गया, सॉरी क्यूआरएस था ये, सामान्य क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स रहता है। तो चलो, ये क्यू आर और ये एस, ये 2 से 2.5 के बीच रहता है। ये देखिए 1, 2, ये 2 से 2.5 यहां पर आना चाहिए, ये 1 और ये 2 और ये आधा 2.5। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स घटता है तब, अगर मान लीजिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यदि घटा तो क्या होगा, सुपर वेंट्रिकुलर ट्रेडिकार्डिया। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यदि बढ़ रहा हो, यहां से ऐसा इधर साइड में हमने घटने का और इधर साइड में हमने बढ़ने का लिखा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बढ़ता है तब वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, यानी सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया घटने पर और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया बढ़ने पर, दोनों स्थिति में अनियमित रूप से तेज दिल की धड़कन बढ़ती है। यानी कि अगर ब्रेडिकार्ड सुपर वेंट्रिकुलर ट्रेडिकार्डिया एंड हमारे पास में वेंट्रिकुलर
ट्रेडिकार्डिया आ रहा है, तो दोनों कंडीशंस में क्या हो रही है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। यहाँ पर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स घटेगा तब भी हार्ट बीट बढ़ते हुए देख रहे हैं, और बढ़ता है तब भी हम हमारी हार्ट बीट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। आगे आ जाते हैं, ये एसटी सेगमेंट क्या है भाई, एसटी सेगमेंट यानी कि यहां से यहां तक की बात चल रही थी। सामान्य एसटी सेगमेंट सीधा रहता है, यहाँ पर आप देख रहे हो एस और ये टी, यहाँ से ऐसे जो एसटी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सामान्यतः एसटी सेगमेंट सीधा रहता है। एसटी सेगमेंट घटता है तब हाइपोकैल्सीमिया होता है। ये हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, बहुत सिंपल सी बात है। हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्सीमिया में क्या हो रहा है, कैल्शियम की कंडीशन आ रही है, ठीक है। एसटी सेगमेंट बढ़ता है तब पेरिकार्डियट हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन में होता है, या तो हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशंस में ये घटना घटती है एसटी सेगमेंट की। आगे आ जाते हैं, टी वेव की बात कर लेते हैं भाई। ये टी वेव क्या होती है, तो सामान्यतः टी वेव 5 स्मॉल बॉक्स रहती है। टी वेव, ये टी वेव आप जान रहे हो, मैंने पहले ही बताया था 1 2 3 4 5। सामान्यतः ये क्या होती है, 5 स्मॉल बॉक्स की टी वेव हमारी बनती है। अब देख लेते हैं, अगर टी वेव घटती है तब क्या होता है, टी वेव घटने पर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हाइपोकैल्सीमिया कैलेमिया हाइपोकैलेमिया होता है। ये इसमें क्या हो रहा है, टी वेव यदि बढ़ रही हो तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हाइपरकैलेमिया होता है। आप ये देख रहे हो कि इसके बढ़ने और घटने से भी क्या हो रहा है, कैलेमिया की कंडीशंस भी बन रही है। आगे चल लेते हैं, ये क्यूटी इंटरवल क्या है। क्यूटी इंटरवल पे जब हम आ रहे थे, तो सामान्यतः क्यूटी इंटरवल 9 से 11 स्मॉल बॉक्स रहती है। तो क्यूटी इंटरवल पे हम आ जाते हैं, ये है हमारा क्यू और ये है हमारा टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल यदि घट जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सामान्य 9 से 11 बॉक्स रहती है क्यू, और ये टी, ये बड़ा देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ रही है और 11 तक जा सकती है। तो क्यूटी इंटरवल यदि घट रहा हो तो कैल्शियम की कंडीशन कैसी बन रही है शरीर में, हाई कैल्शियम के कारण क्यूटी इंटरवल घटता है। और अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो रही है, लो, यानी कि अगर 9 से कम हो रहा हो तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो रही है। और मान लीजिए 11 से ज्यादा अगर इसका इंटरवल आ रहा है तो समझ जाइए कि कैल्शियम की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी के साथ में उम्मीद करता हूं कि हम सभी प्रकार के इस ग्राफ को पढ़ना सीखे और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ में आप नोट्स बना रहे होंगे और आपको वीडियो भी समझ आ रहे होंगे। इसी प्रकार मिलते रहेंगे जल्दी ही डबल एनर्जी के साथ।